नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया। आज हल करने वाले हैं रीट भर्ती परीक्षा 2022 का 25 फरवरी 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसको हम हल करने वाले हैं। थर्ड ग्रेड टीचर का इवनिंग शिफ्ट में लेवल सेकेंड का क्लास 6 से 8 तक के लिए अपर प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए साइंस मैथ्स का पेपर हम हल करने वाले हैं। कुल मिला के 150 क्वेश्चन थे इसके एग्ज़ाम के अंदर और 2.5 घंटे का समय था और पूर्णांक जो थे 300 अंक थे। नकारात्मक अंकन था इस एग्ज़ाम के अंदर। थर्ड ग्रेड टीचर के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था रीट मेंस एग्ज़ाम, उस पेपर का सोल्यूशन हम करवाने वाले हैं। तो वीडियो में अंतिम समय तक बने रहेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। पहला प्रश्न है, किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी यानी लंबवत पड़ती है? तो वह बांसवाड़ा जिले में पड़ती है। दूसरा प्रश्न है, सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग का संदर्भित करता है? सुवर्णगिरी किस दुर्ग का नाम है राजस्थान के अंदर? तो जालोर का सुवर्णगिरी नाम है। अगला प्रश्न है, टाबर्री मौत माथे गायजण वाला गीत कहीजे, यानी बच्चे की मौत होने के बाद गीत जो गाया जाता है उसको कहा जाता है छेड़ा। यह राजस्थानी भाषा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? पूछा है आपको। तो गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, पवन ऊर्जा है, जैव भार ऊर्जा है, ज्वारी ऊर्जा है। लेकिन आपको पूछा है नहीं, तो यहाँ पे जल विद्युत शक्ति नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा रचनाकार कवि रे साथ साथ अच्छा गद्यकार भी है? यानी कौन सा ऐसा रचनाकार है जो कवि भी थे और गद्यकार भी थे यानी लेखक भी थे? तो इसके अंदर सही आंसर होगा आपका शिवदास गार्डन, जो कवि थे और लेखक भी थे। अगला प्रश्न है, अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? झालावाड़ जिले में। अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो रणथंभौर। अगला प्रश्न, बिसलदेव रासों में कौन सा रस प्रदान है? कौन सा रस प्रदान है? श्रृंगार रस यानी श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, पन्नाधाय ने जीवन को बचाया था? तो राणा उदय सिंह के जीवन को बचाया था पन्नाधाय ने। अगला प्रश्न, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाई गई थी? तो लाहौर से लाई गई थी मीनाकारी कला। अगला प्रश्न, राजस्थान में चूनी एवं बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? चूनी और बारी राजस्थान के अंदर ये नाक में पहने जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में 2013 से 17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा थी? तो 66.3 वर्ष। अगला प्रश्न, किन संप्रदाय अनुराई अभा ने पगा अंगारा माथे निरत करिया, यानी ऐसे कौन सा संप्रदाय है जिसके अंदर राजस्थान में नंगे पांव नृत्य करते, वो भी अंगारे के ऊपर? ये राजस्थानी भाषा में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा जसनाती संप्रदाय, जो बीकानेर के अंदर है। अगला प्रश्न है आपका, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह कहलाता है? तो ये दुर्ग कहलाता है जिसके चारों ओर खाई होती है, वह पारिक दुर्ग कहलाता है। अगला प्रश्न, मदार बांध नदी पर बनाया गया? मदार बांध बेड़स नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो अली बख्शी ख्याल जो है वह अलवर क्षेत्र में प्रसिद्ध लोक नाट्य है। अगला प्रश्न, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? तो भूरी और रेतीली। अगला प्रश्न, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो करौली राज्य ने। अगला प्रश्न है, वागड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र है? वागड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा। अगला प्रश्न, बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा है? तो किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित करी थी? सर्वहितकारणी सभा ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिले से नहीं गुजरता है? नहीं गुजरता है पूछा है आपको, तो ये अलवर से गुजरता है, दौसा से गुजरता है, कोटा से गुजरता है, लेकिन आपको दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नहीं गुजरता है पूछा है, तो जयपुर से नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 के जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात रहा है, यानी मीणा जनजाति का न्यूनतम लिंगानुपात रहा है? तो वह है करौली जिला, जिसके अंदर न्यूनतम लिंगानुपात रहा है। निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? तो विवाह से संबंध जो है वो टीका से है। ये प्रश्न आप देखिए, रीट साइंस मैथ्स के अंदर जीके का प्रश्न पूछा गया और संस्कृत विभाग में जीके में पूछा गया प्रश्न अभी 2024 में। अगला प्रश्न है, पूंची पूंची या पूंछ आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये कलाई में पहना जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो खेजड़ी ग्राम जोधपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजप्रसाद छित्तर पैलेस के नाम से जाना जाता है? उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर छित्तर पैलेस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? आपको पूछा है नहीं है, तो यहाँ पे मिट्टी की ईंटों के घर है, दुर्गीकरण है, अग्निकुंड है, लेकिन कालीबंगा सभ्यता संबंधित नहीं है, तो लोहे के उपकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, रूंक सतसई का रचनाकार है? तो रूंक सतसई के रचनाकार जो है वो है लक्ष्मणदान कविया।
अगला प्रश्न है झाड़ोल उदयपुर, खुराना नागौर और साबनिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? इन सब में क्या समानता है? तो ताम्र उपकरणों के भंडार मिले यहाँ से। अगला प्रश्न है राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 को मारवाड़ का शासक कौन बना? तो राव मालदेव मारवाड़ के शासक बने। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है? आंतरिक अफवाह की नदी नहीं पूछा है आपको, तो कांतली है, साबी है, मसूरदी है, लेकिन जाखम नहीं है। नहीं है पूछा है आपको, तो जाखम सही है। अगला प्रश्न गरासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है? तो सहलोत कहलाता है। अगला प्रश्न है राजस्थानी कहानीकार रे तौर पर किनरी पिछाड़नी है? किन की पहचान नहीं कहानीकार के तौर पर? विजयदान देता की है, भंवरलाल भ्रमर की है, रामपाल सिंह राजपुरोहित की है, लेकिन किसकी पहचान नहीं है? ब्रजमोहन जावलिया की नहीं है। अगला प्रश्न वन विभाग राजस्थान द्वारा प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल वन अभ्यारण्य क्षेत्र हैं? तो 27 वन अभ्यारण्य क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न मारवाड़ कठेरी मुख्य बोली नहीं है? तो जोधपुर में बोली जाती है, अजमेर में बोली जाती है, सिरोही में बोली जाती है, लेकिन भरतपुर में नहीं बोली जाती है। नहीं है तो भरतपुर। अगला प्रश्न है जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर बनवाया था? तो महाराजा माधो सिंह ने। अगला प्रश्न है कौन सी तिलहन फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर बढ़ाती है? तो मूंगफली। अगला प्रश्न वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है? तो वह है खेर का वृक्ष। अगला प्रश्न कैला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो करौली के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न वह जिला युग्म जहाँ लाल पीली मृदा पाई जाती है? तो लाल पीली मृदा जो है वो अजमेर सिरोही में पाई जाती है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? पूछा है आपको, संबंधित नहीं है। तो इसके अंदर नवजीवन योजना है, स्वाधार गृह योजना है, पालनहार योजना है, लेकिन शुभ शक्ति योजना नहीं है। अगला प्रश्न 1977 में पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? बच्चे की उम्र के आधार पर। अगला प्रश्न मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्कूल में दूध वितरण से संबंधित है। अगला प्रश्न प्राथमिक विद्यालय की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है? तो खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यानी ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर यानी BEEO। अगला प्रश्न अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच में एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए पुगल के अंदर बीकानेर में। अगला प्रश्न केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म स्थित है? तो सूरतगढ़ के अंदर जो श्रीगंगानगर में स्थित है। अगला प्रश्न अपूर्वी चंदेला की प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो राइफल शूटिंग की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। अगला प्रश्न मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता प्रदान की जाती है? तो 31,000 रुपये की। अगला प्रश्न इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा रखी गई 18 से 60 वर्ष के बीच। अगला प्रश्न शिक्षा के क्षेत्र में ITC यानी ITC के सबसे महत्वपूर्ण योगदान हैं शिक्षा तक सरल पहुंच। अगला प्रश्न किस वर्ष के बजट घोषणा में 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों अंग्रेजी माध्यम बदलने का प्रस्ताव रखा गया? वर्ष 2021-22 से। श्री मधुकर गुप्ता का पद है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान के। आबानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? दौसा जिले में। अगला प्रश्न राजस्थान RTE नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे को की जाती हैं? तो विद्यालय को की जाती है। अगला प्रश्न भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिकार द्वारा नियुक्त करेगा? 155वें अनुच्छेद में। गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ जिले में स्थित है? श्रीगंगानगर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है एरिडे ओटिस नाइग्रिसेप्स जो नाम है वो है पक्षी का नाम है। अगला प्रश्न राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड थी, इसकी स्थापना की गई थी ब्यावर शहर में की गई थी। अगला प्रश्न RTE में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं अर्हता एवं सेवा शर्तें निर्धारित है धारा 23 के अंदर। अगला प्रश्न किस शहर में वर्ल्ड सूफी म्यूजियम फेस्टिवल जहान खुसरो का आयोजन नवंबर 2022 में किया गया? जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान यानी ANIAE की स्थापना 1991 में की गई। अगला प्रश्न पेस्टे डे पेटी
RTS रूमिनेट्स नियंत्रण प्रोग्राम यानी PPRCP है। तो PPRCP जो है पशुओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम। अगला प्रश्न NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप जो है वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। अगला प्रश्न किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति शुरू की गई है? तो 24 नवंबर 2022 से। अगला प्रश्न है एल्कोहलिक किण्वन जो यीस्ट में मिलती है निम्नलिखित अभिक्रिया होती है पारुविक अम्ल A एसीटेल्डिहाइड और B इसका ऑप्शन का सही रूट होगा पारुविक डिकॉर्बोडी। अगला प्रश्न जब सल्फ्यूरिक अम्ल अंडे के खोल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह कौन सी गैस उत्पन्न करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न निम्न में से जीवाणु जनित रोग के उदाहरण है? तो कुष्ठ रोग, क्षय रोग, डिप्थीरिया, टिटनेस। 1 2 3 4 4 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जंतुओं को यकृत में संचित रहता है? ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न है विरंजन क्रिया के लिए विरंजक चूर्ण में सक्रिय संघटक है? CaOCl2। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है? नहीं है पूछा है आपको। चुंबकीय बल है, स्थिर विद्युत बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन घर्षण बल नहीं है। नहीं है पूछा है आपको। अगला प्रश्न है श्वेताणु जिसमें सेम के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है तथा भक्षणकारी होते हैं वह है? तो एक केंद्र काणु यानी मोनोसाइट। अगला प्रश्न जब दाब बढ़ाया जाता है तो बर्फ का गलना घटता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? नहीं है पूछा। सेल्यूलोज है, स्टार्च है, RNA है, लेकिन रेयान नहीं है। अगला प्रश्न है क्वासी और को रोग किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न निम्न में सर्वाधिक संख्या में उपस्थित परमाणु है? तो 12GHE। अगला प्रश्न शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है? तो सेलुलोज, गैलेक्टेंस व मेनॉन्स से। अगला प्रश्न है सार्वत्रिक ग्राही रुधिर समूह में क्रमशः कौन से प्रतिजन और प्रतिरक्षी होते हैं? तो A एवं B प्रतिजन और कोई भी प्रतिरक्षी नहीं। अगला प्रश्न प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है? तो CaSO4 1/2H2O। अगला प्रश्न ऊष्मागतिकी का शून्य नियम संबंधित है तापमान से। अगला प्रश्न यूकेरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले झिल्ली रहित अंगक है? तो वह है राइबोसोम। अगला प्रश्न नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चांद पर उतरे थे जुलाई 1969 में। अगला प्रश्न जिंक के सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न पृथ्वी की सतह से लगभग इस ऊंचाई पर एक भू स्थिर उपग्रह को स्थापित किया गया 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करते हैं? बुझा हुआ चूना। अगला प्रश्न बोर के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा H/2 का गुणांक गुणज है? तो कोणीय संवेग। अगला प्रश्न है आंत्र श्लेष्मा उपकला की कौन सी कोशिकाएं श्लेष्मा का स्रोत करती है? तो यहाँ पे गोबलेट कोशिकाएं। अगला प्रश्न है एक विद्युत फ्यूज निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? धारा के तापीय प्रभाव पर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एल्काइल्स की एक सजातीय श्रृंखला संबंधित है? C3H4। किसका जड़त्व सबसे ज़्यादा होगा? ट्रक का। अगला प्रश्न जंतुओं में विभिन्न उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जंतुओं को उनके सही उत्सर्जी अंगों से मिलान करना है अपने को। तो सबसे पहले आप देखिए प्लेनेरिया जो होता है ज्वाला कोशिका, उसके बाद केचुए जो होते हैं वक, कोकरेच जो होते हैं मेल पिगी नालिकाएँ, और प्राण जो होते हैं वो श्रृंगिक ग्रंथियाँ ग्रीन ग्रंथि यानी ऑप्शन C राइट है। अगला प्रश्न वृक्क नलिका के अंतिम भाग में जल का पुनरावशोषण किस हार्मोन के नियमन से होता है? तो वेसोप्रेसिन के नियमन से। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता है? आपको पूछा है नहीं करना पड़ता है। तो प्रारंभिक पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों करना पड़ता है, प्रतिपुष्टि तंत्र की कमियों का, संस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति का, लेकिन भौतिक संसाधन के विकास के लिए प्रबंधन सकारात्मक दृष्टिकोण का नहीं करना पड़ता है। नहीं पूछा है, D राइट है। अगला प्रश्न है शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए, किस उपागम का सिद्धांत है? ये संज्ञानात्मक यानी कोग्निटिव सिद्धांत है। अगला प्रश्न मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में कारक सीखने में बाधा डालते हैं, संज्ञानात्मक कारक यानी कोग्निटिव फैक्ट्स। गणित शिक्षण में PPT के प्रयोग का लाभ है? तो PPT के प्रयोग का बहुत ज़्यादा लाभ होता है गणित में, क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से जानकारी और रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। अगला प्रश्न है गणितीय पत्रिका है, तो शिक्षा शास्त्र की बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित करती है।
अगला प्रश्न, विज्ञान की कक्षा में टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम दिखाने के बाद शिक्षक अधिगम उद्देश्यों पर जीवन चर्चा करता है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रभावी उपयोग के लिए यहाँ निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया गया है? तो यहाँ पे जो सिद्धांत का उपयोग किया गया है वो है अनुवर्त एवं मूल्यांकन का सिद्धांत का प्रयोग किया गया है, प्रिंसिपल ऑफ फॉलो अप एंड इवोल्यूशन का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है पूछा है आपको? तो शिक्षार्थी केंद्रित विधि है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है, वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण है। लेकिन आपको पूछा है समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है, तो नहीं है, समय की बचत नहीं है। अगला प्रश्न, निदानात्मक परीक्षण के पश्चात ये पाया गया कि मीनल को सीखने में कठिनाई होने के कारण उसमें रुचि का अभाव तथा प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है। ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण के किस रूप को अपनाया जाना चाहिए? तो यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षण को अपनाया जाना चाहिए, यानी इनफॉर्मल टीचिंग। अगला प्रश्न, दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट विश्व दृष्टि में भिन्नता के कारण अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। किस प्रकार का रचनावाद है? सांस्कृतिक रचनावाद यानी कल्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों की भाषा अभिव्यक्ति योग्यता एवं संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो निबंधात्मक परीक्षण का, यानी एसे टाइप टेस्ट का। लेखक और संप्रत्यय जो दिया है बर्ट वर्निन ने दिया है बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत, स्पीयरमैन ने सामान्य तथा विशेष कारक सिद्धांत, गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत और स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का ट्रायर्की सिद्धांत। कुल मिला के ऑप्शन बी इसका सही राइट है। अगला प्रश्न, बालक का विकास प्रभावित होता है आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों पर, बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अगला प्रश्न, शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है? तो डी राइट है, शैक्षिक आयु बटा दैहिक आयु गुणित 100, यानी एजुकेशनल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। अगला प्रश्न, एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेस, तो इसी अधिगम से विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेस कर दिया। यह उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? तो ऋणात्मक स्थानांतरण या नेगेटिव ट्रांसफर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो धारा प्रवाहिता है, लचीलापन है, मौलिकता है। लेकिन आपको पूछा है नहीं है, तो स्मृतिकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, सभी मानवों में गुणसूत्र होते हैं 46। अगला प्रश्न, थार्नडाइक के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने की प्रयास एवं त्रुटि विधि की व्याख्या की गई? अभ्यास के नियम में, लॉ ऑफ एक्सरसाइज में। अगला प्रश्न, क्रिया प्रसूत मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? तो पुनर्बलन पर, द रेनफोर्समेंट पर। अगला प्रश्न, मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया है? तो बिने ने दिया है, अल्फ्रेड बिने ने, मेंटल एज का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? लक्ष्यों का प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन ऑफ गोल्स। अगला प्रश्न है, फोन लाइन या मोडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ता है, कहलाता है डायल अप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट ऐप HDFC द्वारा पेश किया गया है? पेज ऐप। अगला प्रश्न, बिटकॉइन वॉलेट जारी किया गया 2009 में। अगला प्रश्न, गणितीय भाषा में तालिका टेबल कहलाती है रिलेशन। अगला प्रश्न, जब डेटा डिवाइस ए से बी को संचारित किया जाता है तो हेडर ए से 5वीं सतह जाता है, जिसे बी की सेशन सतह प्राप्त करती है। रीट मेंस एग्जाम का पेपर हमने हल किया है 25 फरवरी 2023 को आयोजित रीट मुख्य परीक्षा 3rd ग्रेड टीचर का साइंस मैथ्स का पेपर हमने हल किया है, लेकिन जिसके अंदर आपको मैथ्स के प्रश्न सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। हमने साइंस और जीके के क्वेश्चन ही हल किए हैं, गणित के नहीं किए। तो आपको पेपर और आंसर के दोनों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार की वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।